देखिए 2 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। कहा गया मेरे भाई 250 मीटर और 200 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर चलती हैं। सामान्य दिशा में चलने पर तेज रेलगाड़ी धीमी वाली को मेरे भाई 37.5 सेकंड में पार करेगी और उसके बाद में अपनी पिछली चालों को समान चाल से विपरीत दिशाओं में करने में वो यहाँ पर 7.5 सेकंड में। यानी अगर दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो इतने सेकंड में पार करेंगे, और अगर वो दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं मेरे भाई, एक दूसरे के सामने चलते हैं, तो इतने में पार करेंगे। तो कहा गया मेरे भाई तेज रेलगाड़ी की चाल और धीमी रेलगाड़ी के चाल का अनुपात। तुम्हारे पास में अगर सही में भगवान ने बुद्धि दी है ना, तो तुम समझ पाओगे कि यहाँ पर इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि चाहे दो ट्रेन मेरे भाई यहाँ पर सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को पार करे, या दो ट्रेन मेरे भाई यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में पार करे, दोनों का डिस्टेंस सेम होता है। तो जब हम लोग पढ़ते हैं कि स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो अगर डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड का उल्टा क्या हो जाता है? स्पीड का उल्टा टाइम हो जाता है, या टाइम का उल्टा क्या हो जाता है? टाइम का उल्टा स्पीड हो जाता है। तो अगर मेरे भाई हम यहाँ देखें तो टाइम हमारे सामने क्या है, ठीक है? तो जब दो ट्रेन एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में पार करेगी तो ये हो जाएगा, और जब दो ट्रेन मेरे भाई कहीं ना कहीं जो है अपोजिट डायरेक्शन में पार करेगी तो मेरे भाई यहां पर ये हो जाएगा। और इस केस में जो टाइम का रेशियो होगा वो हमारा कितना होगा? सेम डायरेक्शन में पार करेगी तो मेरे भाई 37.5 सेकंड, और अपोजिट डायरेक्शन में पार करेगी तो मेरे भाई यहाँ पर 7.5 सेकंड। अगर आप देखोगे तो ये हमारे टाइम का रेशियो होगा। अगर टाइम का रेशियो 5 और 1 होगा तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? इसका उल्टा 1 अनुपात मेरे भाई कितना होगा? तो 5 होगा। 1 अनुपात कितना होगा? तो 5 होगा। और अगर 1 अनुपात 5 होगा तो यहाँ से सीधा सीधा एक लाइन में तुम बोलोगे नाव का स्पीड और धारा का स्पीड निकालो। नाव का निकालने के लिए जोड़ करके आधा करते हैं तो मेरे भाई 6/2, और धारा का निकालने के लिए मेरे भाई घटा करके आधा करते हैं तो मेरे भाई 4/2। आप यहां से इसको खत्म करिए, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में। नाव तथा धारा का अनुपात 3 और 2 आएगा। इसमें डिस्टेंस की कहीं पर कोई आवश्यकता नहीं है।